इटावा में यादव भागवत कथा वाचकों के साथ मारपीट और बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल यादव कथा वाचकों की चोटी कटवाने व नाक रगड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया था और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 4 की गिरफ्तारी की थी। लेकिन अब इस मामले में बड़ी अपडेट आ गई है, क्योंकि एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव और दलित कथावाचकों को सपा दफ्तर बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, आर्थिक मदद देते हैं और सीधे साफ शब्दों में आरोपियों पर बड़े एक्शन की चेतावनी देते हैं। पुलिस के एक्शन के बाद ब्राह्मण समाज भड़क जाता है, दूसरा पक्ष भी सामने आता है और आ जाता है कहानी में बड़ा मोड़। दरअसल अब यादव कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये केस आखिर पलटा कैसे, कथावाचकों पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, अब यह भी जान लीजिए। कथावाचक मुकुटमणि यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। उन पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने और जाति छिपाने को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मुकुटमणि यादव के पास से 2 आधार कार्ड मिले थे और दोनों में उनका अलग अलग नाम था। मुकुटमणि यादव के एक आधार कार्ड में उनका नाम मुक्त सिंह और दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री था। हालांकि दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आधार कार्ड कहां से बनवाए गए। इसके अलावा कथा आयोजक की पत्नी ने भी कथावाचक के खिलाफ केस दर्ज कराने की तहरीर दी थी, जिसमें जाति छिपाने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही कथा आयोजक की पत्नी ने कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने संत कुमार यादव और मुकुटमणि यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। कथा आयोजक की पत्नी ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। के बच्चों ने देखा कि भाभी के साथ बदतमीजी इसने की, हमने बताया तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई। बस इतना है। नामी की डर से हमकी छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। भागवत का प्रोग्राम एक तो भागवत की वजह से मेरी भागवत खंडित हो जाती। उन्होंने भी गलती मान ली थी, उन्होंने भी गलती मान ली थी। मेरी भागवत कहीं ना छूट जाए। भागवत लास्ट में क्या है, वो देखो भागवत खंडित हो ही गई। ऐसे लोगों को ये एक तो वो आचार बन के बैठे हैंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि तुमने दूसरे का नुकसान, 2-3 लाख का मेरा नुकसान हो चुका। भागवत वो पढ़ी है, हम लोग ये खड़े हैं, कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा। हम हरिद्वार से आए हुए थे। अब दोनों पक्षों की तरफ से मामला पंजीकृत हो चुका है और अब पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में झोल बता रही है। उनका मानना है कि अब ब्राह्मण परिवार को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीडीओ को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है।